नमस्कार दोस्तों, सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग का लाभ कुछ केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। ये फिलहाल तत्काल डिसीजन है मोदी सरकार का। दोस्तों कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का जो फिलहाल जो लागू होने वाला उसका लाभ नहीं मिलेगा। उनके लिए 7वां वेतन आयोग अलग से बनाया जाएगा और अलग से शर्तें रखी जाएंगी और उन्हीं शर्तों का पालन करके उनको उसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कौन कौन से वे केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनको 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप इन 3 कैडर में से किसी के अफसर हैं तो जानिए बुरी खबर। केंद्र सरकार ने वेतनमान को लेकर बड़ा झटका दिया है। रक्षा कर्मियों के 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्र ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन जारी अधिसूचना के अनुसार सेना के अधीन 3 बटालियन, पहली एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्प्स, दूसरी एमएनएस नियमित रिजर्व और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कैडर के अफसरों को वेतन नियम 2017 के बाहर रखा गया है। 7वां वेतन आयोग इनके ऊपर नहीं लागू होगा। इन कैडर से संबंधित अफसरों को इस वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले से हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब व हिमाचल के हजारों कैडर अफसर प्रभावित होंगे, क्योंकि इन राज्यों के अधिकतर कॉलेज व स्कूलों में किशोरों व युवाओं को सेना से जोड़ने के लिए सेना के अधीन एनसीसी कैडेट में काफ़ी संख्या में एसोसिएट एनसीसी अफसर व एनसीसी पूर्णकालिक अफसर तैनात हैं। इसके अतिरिक्त सेना की नियमित रिजर्व कैडर में भी विभिन्न महकमों से जुड़े कर्मी इस कैडर में भी बतौर अफसर तैनात हैं, जिन्हें इमरजेंसी में कॉल कर मोर्चे पर तैनात कर दिया जाता है। तीसरा, इस राज्यों में मौजूद सेना के सभी अस्पतालों में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कैडर एमएनएस के अंतर्गत भी नर्सिंग अफसर सेवाएं दे रही हैं, लेकिन रक्षा कर्मियों के लिए बीते दिनों जारी 7वें वेतन आयोग के नियमों के दायरे से इन अफसरों को बाहर रखा गया है। इनके लिए अलग से 7वें पे कमीशन में लगेगा। अब तक जितना समय देखो दोस्तों 7वें पे कमीशन को बनने में लगा है, इनके लिए हो सकता है कि उतना ही टाइम और लगे, तो उनको इंतजार और ज़्यादा करना पड़ेगा। दोस्तों, अधिसूचना के बाद संबंधित कैडर के अफसरों ने कुछ विशेष बेनिफिट की मांग की है। हरियाणा के सीनियर एनसीसी अफसर रहे प्रोफेसर सुरेश देसवाल के अनुसार संबंधित अफसर सेना के अधीन कैडर के लिए ही काम करते हैं, इसलिए उन्हें कुछ तो अलग से बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि वे भी पूरे जज्बे से काम करते हैं। जैसे एनसीसी के जो अफसर होते हैं वो फौज के भी रूल रेगुलेशन के ऊपर लागू होते हैं और जाके सिविल एरिया में अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे ही एमएनएस ऑफिसर हैं जो सिविल हॉस्पिटल में भी कुछ काम करती है, जो डिफेंस हॉस्पिटल में काम करती हैं, वो फौज की ड्यूटी तो करती हैं, साथ साथ डिसिप्लिन भी रखती हैं। डिसिप्लिन रखने के साथ साथ वो उनको ड्रेस मेंटेन भी करनी पड़ती है। उनके लिए अलाउंसेज उनको जैसे थोड़ा बहुत अलग मिलता है और वैसे उनके लिए अलग अलाउंसेज की उन्होंने मांग की थी, जिसके कारण केंद्र ने डिसाइड किया है कि इन कैटेगरी के अफसरों को अलग से 7वें पे कमीशन मिलना चाहिए। वो अलग से शर्तें बनाएगा। वो ज़रूरी ही इसलिए किया गया है क्योंकि उनको अलग से कुछ ना कुछ और केंद्रीय कर्मचारी से अलग बेनिफिट मिलने वाले हैं, इसलिए उनको इस 7वें पे कमीशन के दायरे से बाहर रखा गया है। दोस्तों, पूर्व सीनियर एनसीसी अफसर रमेश बंसल के अनुसार भले ही इन अफसरों को सेना अफसर वेतन नियम 2017 से बाहर रखा गया हो, लेकिन उन्हें अलग से ही कुछ विशेष लाभ जरूर मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त सेना के कुछ अन्य कैडर भी है जिन्हें सेना अफसर वेतन नियम 2017 के दायरे में रखा गया है। इन कैडर में सेना चिकित्सा कोर, सेना दंत चिकित्सा कोर, रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर, विशेष सूची के अफसर, रेजिमेंटल कमीशन अफसर, विशेष कमीशन अफसर, प्रादेशिक सेना जब अंगीभूत हो, सेना डाक सेवा शामिल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।